Hello everybody, Junaid Gill this side. I am a digital marketer and an Amazon private label expert, and I have been doing private label since 2019, and now I'm more focused toward digital marketing and external traffic. हमने एक प्लेलिस्ट स्टार्ट की है जिसके अंदर हम यूएस की डिफरेंट स्टेट्स की हम कंपनी क्रिएशन, यूके की कंपनी क्रिएशन, यूएई की कंपनी क्रिएशन, उसके बाद हम रीसेलर सर्टिफिकेट कैसे बना सकते हैं डिफरेंट स्टेट्स के, और उसके बाद हम यूके के अंदर वैट और डिफरेंट स्टेट्स की हम टैक्स वगैरह को डिस्कस कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है उसी प्लेलिस्ट से रिलेटेड है कि हम डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर हम बैंक अकाउंट्स जो कि बिज़नेस बैंक अकाउंट्स होते हैं वो कैसे हम बना सकते हैं, और हमें कौन सी स्टेट, कौन सी हमें बेसिकली जो कंट्री है हमें ज़्यादा फ़ायदेमंद है बैंक अकाउंट्स के लिए। तो हम आज की जो बेसिकली वीडियो है ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी जिसके अंदर हम कुछ रजिस्ट्रेशन वगैरह या कुछ बैंक अकाउंट्स बनाएंगे नहीं, लेकिन इसके अंदर मैं आप लोगों को ये चीज़ें बता दूंगा कि आपके लिए कौन सी स्टेट या कौन सी कंट्री का जो कंपनीज़ हैं वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है आपकी नेशनलिटी के हिसाब से। अच्छा, हम स्क्रीन पे चल जाते हैं और मैं आपको गो थ्रू करा देता हूँ। एक पावर पॉइंट स्लाइड है जिसके अंदर आपको आइडिया हो जाएगा कि भी हम कौन कौन से बैंक अकाउंट बना सकते हैं, कौन कौन से ऑप्शन हैं हमारे पास, और हमने कौन कौन सी चीज़ें हमें मतलब कि अभी के टाइम पे हमें ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो हम स्क्रीन पे चल जाते हैं। मैं पहले बता दूं कि कुछ लोग होंगे जिन्होंने पहले से अपनी कंपनी ऑलरेडी बना ली होंगी, मतलब उन्होंने यूएस में अपनी कंपनी रजिस्टर करवा ली होगी, कुछ ने यूके में करवा ली होगी, और कुछ लोगों की नेशनैलिटी मतलब पाकिस्तान से डिफरेंट होगी, बांग्लादेश से होगी, इंडिया से होगी। तो अब ये अपने हिसाब से आप लोगों ने अपने आप को खुद जज कर लेना है कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं। तो ये चीज़ें, ये जो बेसिकली जो अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है वो पाकिस्तान वालों के लिए है, क्योंकि पहले वो मतलब वाइज बहुत आसानी से बन जाता था, लेकिन अब वाइज बैंक अकाउंट के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। तो अब उनको ज़्यादा, पाकिस्तानी जो लोग हैं उनको ज़्यादा ऑप्शंस की ज़रूरत है। वो पूछ रहे हैं कि भी हम कौन सा बैंक अकाउंट बनाएं अपनी यूएस एलएलसी के लिए ना, क्योंकि ना उनके पास आईटीन होता है इस वक्त, और ना उनके पास मतलब कि दूसरी बहुत सारी ऑप्शन होती हैं। तो आज मैं आप लोगों को कुछ ऑप्शन बताऊंगा और ये बताऊंगा कि जो वाइज है या मरकरी है, आप इनको कैसे आप मतलब कि टिप एंड ट्रिक्स से कैसे बना सकते हैं। ठीक है, बेसिकली वो भी लीगली होगा लेकिन फिर भी टिप एंड ट्रिक्स चलेंगे उसमें। अच्छा, तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि यूएस एलएलसी अगर आप ओन करते हैं तो इसमें हमारे पास कौन कौन सी ऑप्शन आती हैं। हमारे पास 4 ऑप्शन आती हैं, जिसके अंदर सबसे पहले जो सबसे फेवरेट था हम सब का वो वाइज था, क्योंकि इसके ऊपर डीएक्टिवेशन नहीं आती थी और जितनी मर्ज़ी हम मतलब कि ट्रांजैक्शंस कर लेते थे और बहुत अच्छा बैंक था। लेकिन रिसेंटली जब इसकी डीएक्टिवेशन स्टार्ट हुई हैं कुछ माह पहले, तो अब ये चीज़ें जो है ना मतलब कि एक बड़ा टेंशन वाली बात हो गई है कि इसको हर कोई यूज़ नहीं कर रहा अब, क्योंकि ये डीएक्टिवेट हो रहा है। और अब तो खैर पाकिस्तानी बना भी नहीं सकते वाइज ना अपनी यूएस एलएलसी पे। अच्छा, अगर ये यूके की बात करें तो यूके, अगर आप पाकिस्तानी रेजिडेंट हैं तो आप यूके की एलएलसी पे बना सकते हैं। अच्छा, तो अब हमारे पास दूसरी ऑप्शन आ जाती है मरकरी की। मरकरी जो बेसिकली है पाकिस्तानियों के लिए अब मतलब कि 1 साल हो गया हुआ है कि ये प्रोहिबिटेड कंट्रीज़ की लिस्ट में पाकिस्तान आ गया हुआ है, तो पाकिस्तान से मरकरी नहीं बना सकते। इंडिया से, आप बांग्लादेश से हैं, नेपाल से हैं, आप दूसरी किसी भी कंट्री से होंगे तो आप ये सारे बैंक अकाउंट बनवा सकते हैं, आखिरी को छोड़ के जो कैपिटल 1 है। कैपिटल 1 के लिए आपको आईटीन चाहिए होता है। आईटीन इंटरनेशनल एक टैक्स पेयर नंबर होता है, जो कि आपको टैक्स नंबर मिल जाता है। आपको एक प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ता है, एक फॉर्म फिल करके भेजना पड़ता है तो यूएस, तो आपको आईटीन मिल जाता है। वो भी मैं वीडियो बना दूंगा फ्यूचर में, लेकिन मैं आपको बताने का मकसद ये है कि कैपिटल 1 एक बहुत अच्छा बैंक है, लेकिन उसके लिए आईटीन चाहिए। आपको टैक्स नंबर चाहिए यूएस का, इंटरनेशनल, बीइंग एन इंटरनेशनल आपको टैक्स नंबर चाहिए कि भी आप वहाँ टैक्स पे करेंगे और आपको ये नंबर मिला होगा और आप कोई भी बैंक में आप अकाउंट बना सकते हैं। ठीक है, तो ये समझ लें कि एसएसएन के साथ ही का एक टैक्स नंबर होता है, उसे आईटीन कहते हैं, और वो सिर्फ जो है इंटरनेशनल्स को मिलता है। अच्छा, अब इन बैंक्स की बात कर लें तो ये इंडियंस के लिए और बाकी काफ़ी कंट्रीज़ के लिए हैं, लेकिन पाकिस्तानियों के लिए ये ऊपर वाले 3 बैंक जो हैं ये प्रॉब्लम कर रहे हैं आजकल,
लेकिन इसका जो समझ लें कि और आप इनको कैसे बना सकते हैं, उसका तरीका ये है कि आपको कोई और रेजिडेंशियल एड्रेस यूज़ करना पड़ेगा। आप इसको बेशक यूएई का रेजिडेंशियल एड्रेस यूज़ कर लें, ऑस्ट्रेलिया का, यूके का, यूएसए का, तो आप किसी और कंट्री का रेजिडेंशियल अपने दोस्तों से या किसी से हेल्प लें और वहाँ का रेजिडेंशियल एड्रेस यूज़ करें। और अपना आपको एड्रेस वेरिफिकेशन भी करवानी होगी। कोई डॉक्यूमेंट ऐसा होगा जैसे फॉर एग्जांपल यूटिलिटी बिल है या कोई चीज़, उसके ऊपर आपका नाम हो और उस पर एड्रेस लिखा हो और वो आपको सबमिट करना होगा और आपकी एड्रेस वेरिफिकेशन हो जाएगी। तो ये चीज़ें आगे हम डिस्कस करेंगे कि भी मैं आपको बताऊँगा जब आप लोगों को क्रिएट करके दिखाऊँगा, तो तब मैं आप लोगों को ये डिस्कस करूँगा, इस चीज़ को प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप बना के दिखाऊँगा। लेकिन अभी सिर्फ ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप लोगों को पता हो कि अगर आपके पाकिस्तानी नेशनैलिटी है तो आप अब बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं जा सकते। अपनी नेशनैलिटी को आप दिखा तो सकते हैं, लेकिन अपनी रेजिडेंसी को आप हाइड करेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास 4 ऑप्शन होंगे यूएस कंपनी पे, लेकिन आपको थोड़ा इधर उधर करके ट्रिक्स करके लेने पड़ेंगे ये बैंक अकाउंट्स। अच्छा, तो हम अब चल जाते हैं यूके की। अगर आपके पास कंपनी है, अगर तो आपके पास यूके की कंपनी है, फिर तो आपके पास बहुत ही आपको फ़ायदे हैं, क्योंकि यूके एलटीडी पे आपका वाइस भी चलता है, वाइस भी बन जाता है, मरकरी बन जाता है। मरकरी आपको तब बनेगा जब फॉर एग्जांपल आपके पास आपका रेजिडेंशियल एड्रेस का फिर प्रॉब्लम यहाँ पे आएगा पाकिस्तानीज़ के लिए, लेकिन वाइस का कोई इशू नहीं होगा। मोंजो बन जाता है, रेवल्यूट बन जाता है और ये अपना पेयोनियर बन जाता है। तो पेयोनियर का मैंने पिछले जो यूएस वाली बात पे डिस्कस करना था कि जो पेयोनियर है, पेयोनियर बन जाता है आपका, वैसे भी बन जाएगा। मतलब अगर आपके पास पाकिस्तानी आप रेजिडेंशियल एड्रेस भी डालेंगे तो मरकरी बन जाएगा। लेकिन मरकरी का इशू सिर्फ ये आता है कि जब वेरी इनिशियल आपकी पेमेंट्स होती हैं तो वो बार बार ही वेरिफिकेशन में जाता है। लेकिन अगर आपकी जो पेमेंट्स अगर मार्केट प्लेसेस से आनी है, फॉर एग्जांपल अमेज़न से आनी है या आपकी अपवर्क से, फाइवर से या किसी बड़ी मार्केट प्लेसेस से, जैसे फॉर एग्जांपल वॉलमार्ट है या ये चीज़ें जो ऑथेंटिक मार्केट प्लेसेस हैं, वहाँ से अगर आपकी पेमेंट्स आनी है तो आपका पेयोनियर बहुत अच्छा चलेगा, आपको कभी कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन अगर आपके वायर ट्रांसफर्स आनी, क्लाइंट से आनी है, ये इधर उधर से आनी है, तो फिजिकल बैंक से आनी है, तो तब आपका जो पेयोनियर है वो प्रॉब्लम करेगा। लेकिन अगर आप अमेज़न के लिए बना रहे हैं, अपवर्क के लिए बना रहे हैं, फाइवर के लिए बना रहे हैं, किसी मार्केट प्लेस के लिए बना रहे हैं, फिर बगैर टेंशन के इसको अपना बिजनेस बैंक अकाउंट बनाइएगा पेयोनियर का, और आपको इससे ज़्यादा मज़ा किसी और बैंक अकाउंट में आएगा ही नहीं, ठीक है। तो पेयोनियर बहुत अच्छी ऑप्शन है। तो यहाँ पे हम यूके के केस में आप सारे बैंक अकाउंट बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। मरकरी के केस में सिर्फ आपको डिफरेंट एड्रेस यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन आप ये सारे बैंक अकाउंट बना सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे बैंक अकाउंट बहुत बेहतरीन बैंक अकाउंट्स हैं सारे, तो ये आप यूज़ करेंगे तो आपको समझ लें आपको फिजिकल बैंक से भी अच्छे बैंक हैं सारे। अच्छा, तो अब हम आ जाते हैं गेटवेज़ पे कि हम कौन से हम गेटवेज़ हम बना सकते हैं। यूके में अगर हैं, यूके में अगर कंपनी है आपकी, तो फिर तो आप जो है ना, आप पेपाल भी बना सकते हैं और स्ट्राइप भी बना सकते हैं और बहुत आसानी से बन जाते हैं यूके कंपनी पे। हाँ जी। लेकिन अगर आप यूएस कंपनी है अगर आपकी, तो फिर याद रखिएगा कि आपको आईटिन बहुत ज़रूरी है। आप एसएसएन के बगैर या आईटिन के बगैर आप पेपाल नहीं बना सकेंगे यूएस कंपनी पे, ठीक है। तो आपको वहाँ पे आपको टैक्स पेयर नंबर ज़रूर चाहिए होगा। तो ये एक दूसरा ड्रॉबैक है यूएस कंपनी का कि पेपाल वहाँ पे आप नहीं बना सकेंगे कंपनी पेपाल, आपको जब तक आपके पास एसएसएन या आईटिन नहीं होगा। लेकिन यूके केस में आप पेपाल बना सकते हैं, ठीक है, और आप स्ट्राइप भी बना सकते हैं। ये गेटवेज वो चीज़ होती है, समझ लें कि आपके लिए, अगर आप सर्विसेज दे रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि जो क्लाइंट्स होते हैं आपके वो ट्रस्टी गेटवेज पे करते हैं। वो कहते हैं कि हम पेपाल में पे करेंगे, हम वायर ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, या हम अपने कार्ड लगा के हम स्ट्राइप करेंगे आपको पेमेंट, ठीक है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड की पेमेंट रीइंबर्स हो जाती है, तो वो सिक्योर होते हैं। वो कहते हैं हम कार्ड लगा के पेमेंट कर देंगे आपको, ठीक है। तो ये बेसिकली 2 गेटवेज हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यूके के केस में पेपाल बन जाएगा, लेकिन यूएस के केस में पेपाल नहीं बनेगा, लेकिन स्ट्राइप दोनों में बन जाता है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आज की यही वीडियो थी। मेरे ख्याल से मैंने जो चीज़ें क्लियर करनी थी वो मैंने इसमें क्लियर कर दी हैं। अगली जो वीडियोज़ होंगी उसके अंदर मैं सारा मतलब कि एक एक करके वाइज कैसे बनाते हैं, मरकरी कैसे बनाते हैं, रेवल्यूट कैसे बनाएंगे और चीज़ें, ये बेसिकली जो वीडियो है ये सिर्फ इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी
ताकि आप लोग कंपनी बनाने से पहले आप लोगों को पता हो कि हमने क्या क्या किस किस तरह चलना है। और मैं इस वाली वीडियो को प्लेलिस्ट की स्टार्ट में ले जो वो उसको रख दूँगा, ताकि कोई भी प्लेलिस्ट स्टार्ट करे तो उसको आइडिया सबसे पहले हो कि हमें क्या फ़ायदे होने लगे हैं किस स्टेट में कंपनी बनाने के और किस कंट्री में कंपनी बनाने के। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। वीडियो के एंड पे जो है मैं प्लेलिस्ट ऐड कर देता हूँ, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा प्लेलिस्ट के एंड पे, और ताकि कोई देखना चाहे तो उसको कम्प्लीटली देख सकता है। और दूसरी बात ये कि प्लेलिस्ट के एंड पे जब सब्सक्राइब का जो नोटिफिकेशन आता है तो प्लीज़ उसको इग्नोर ना किया करें, वो कर दिया करें। और दूसरा ये कि लाइक प्लीज़ ज़रूर किया करें, क्योंकि यूट्यूब के एल्गोरिथम्स में रैंक करने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप लोग करेंगे तो मैं ग्रो कर सकूँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।